everyone, welcome to class. I have written the names of the star students on this side. Ali Nasir, Ali Samir, Shilpa, Vilayat, Vaibhav, Saad, Aniket, Prachi, Sufyan, Ikan and Farhan. Last class में आप सब ने अपना पूरा काम complete किया है. So you guys are last class's star students. Okay, अब से whenever I make a video, I'm going to write जैसे हम class में लिखते थे about the star students on the side. Okay, now let's get back to the main topic. In this video today, I'm going to explain your math lesson for today. In math, we are going to do, students will be able to multiply and simplify fractions. Okay, हम multiply और simplify करना सीखेंगे fractions को. So, initially मैंने task packet में आपको greater than less than दिया है and addition subtraction क्योंकि वो हमने last class किया था. So वो आपको सिर्फ revise करना है. Okay. उसके बाद यू विल डू द मेन मल्टीप्लिकेशन पार्ट. मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी. सो अगर दो फ्रैक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना है तो सी वन फ्रैक्शन इज 1/4, अनदर फ्रैक्शन इज 3/2. तो हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, सो 1 into 3 by denominator into denominator, which is 4 into 2. ओके, फाइनल आंसर क्या होगा आपका? 1 3 3, 4 2 8. राइट, वेरी सिंपल. सो दिस इज वन टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट्स लुक एट सम अदर टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो. ओके, सो अगर मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करके से आई पुट 2/4 into 3/2, then what will happen? Again you will write numerator into numerator, 2 into 3 upon 4 into 2. Okay, you will write this and now you will see that यहाँ पे ऊपर एक 2 है, नीचे एक 2 है और दोनों मल्टीप्लाइड है. तो हम क्या कर सकते हैं? We can cancel these. Okay, अगर आपने ऊपर जो नंबर देखा, नीचे भी अगर वही नंबर है तो आप उन दोनों को काट सकते हो. ठीक है, काटने के बाद आप यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, बचेगा क्या? 1 into 3 is 3, 4 into 1 is 4. Okay, I know ये थोड़ा सा tricky लगता होगा. I'll explain one more time, one more example. Let's take, say suppose you have 3/9 into 9/8. ठीक है, how will we multiply these two? We will write 3 into 9 by 9 into 8. उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो 9 और 9 है, ठीक है, बिकॉज एक ऊपर है एक नीचे है, सेम नंबर है, तो we can cancel this and directly what will we write? 3/8. Okay, I hope you understood this. If not, pause the video, go back, watch it again. Okay, and if you have any confusion you can ask me in Zoom class. Now the next type of multiplication that is there is multiplication with whole number. So अगर कोई fraction को हमने कोई number से, ये fraction नहीं है, right? Say 1/2 into 5 किया है. So how will we do this? सबसे पहले what you have to understand is ये जो बाई लाइन है या ये जो बार है, इसका मतलब डिवीजन होता है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट 1/2 into ये 5 को हम कैसे लिखेंगे? कोई भी नंबर होता है तो उसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं, by 1. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 5/1. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? न्यूमरेटर into numerator, 1 into 5 and denominator into denominator, 2 into 1. So the answer is 5/2. Okay, let's see one more example. If you have a whole number like this, say 6 into 3/2, हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 के नीचे सबसे पहले हम एक 1 डालेंगे. Okay, 6/1 into 3/2. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 3 by 1 into 2. Again, your final answer will be 6 3s are 18 by 1 2s are 2. This is your final answer. Okay, always remember, अगर आपको ऐसे नॉर्मल एक नंबर मिला, मतलब होल नंबर मिला, तो आप उसके नीचे by 1 लिखो. ओके, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर by 1 लेना है. ऑलराइट, now this is all about multiplication. Let's go to simplification. Simplify कैसे करेंगे हम? ओके, सबसे पहले simplify
का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कोई भी चीज अगर बड़ा है तो हम उसको छोटा करने का कोशिश करें। ओके, सो अगर ये एक फ्रैक्शन है, लो 2/4 एक फ्रैक्शन है और मैंने बोला सिंप्लीफाई और रिड्यूस दिस फ्रैक्शन, व्हाट विल यू डू? आपको सोचना है कि 2 और 4 किसके टेबल में आते हैं। 2 and 4 कम इन द टेबल ऑफ 2, है ना? तो आप क्या करोगे, दोनों को 2 से डिवाइड करोगे, लेकिन डिवाइड करने के लिए हम ये करने की जरूरत नहीं है, हम मन में डिवाइड करेंगे। हाउ विल वी डू दैट? विल सी कि 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1s are 2, तो इसको काट के हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2s are 4, तो हम इसको काट के 2 यहाँ लिखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, दैट सिंपल। आपको देखना है कि 2 और 4 दोनों कौन से एक नंबर के टेबल में आते हैं। ओके, अलग अलग नंबर से हम डिवाइड नहीं करेंगे, सेम नंबर से। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, से 3/9। 3/9 किस 3 और 9 किसके टेबल में आते हैं? दोनों 3 के टेबल में आते हैं, राइट? सो वी विल फाइंड कि 3 के टेबल में 3 कब आता है, 3 1s are 3। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3s are 9। तो इसका आंसर होगा 1/3। ओके, वेरी सिंपल। लेट्स डू समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इफ यू हैव 15/30, आपके पास 15 और 30 है। नाउ आप पहले ये याद रखो कि ये दोनों कोई भी टेबल में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि कौन से एक नंबर के टेबल में दोनों आते हैं। सी 15 और 30 मुझे पता है कि 5 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक से डिवाइड कर सकते हो। तो मैं 5 से डिवाइड करूँगी। 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3s are 15। 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6s are 30। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/6, ठीक है। लेकिन जब हम बोल रहे रिड्यूस टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, हम इसको और छोटा कर सकते हैं 3 और 6। सोचो 3 और 6 किसी के टेबल में आता है क्या? यस, 3 के टेबल में आता है, राइट? तो हम इसको और भी काट सकते हैं। व्हाट विल वी डू? 3 को काट के हम देखेंगे कि 3 1s are 3 and 3 2s are 6, है ना? सो वी आर गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर इज 1/2। अब 1 और 2 किसी के टेबल में नहीं आता है तो हम रुक जाएंगे, ठीक है। आप तब तक काटते जाओ जब तक हम ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आते जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी के टेबल में नहीं आता है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेट्स सी, 2 examples we'll see, very one simple, one difficult. Say suppose you have 8/16, तब आप क्या करोगे ना? 8/16, 8 और 16 किसके टेबल में आते हैं? 8 के टेबल में आते हैं। सो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 1/2 आपका आंसर है। सिमिलरली लेट्स सी 20/25। 20 और 25 किसके टेबल में आता है? मुझे पता है कि दोनों 5 के टेबल में आते हैं। सो 5 4s are 20, 5 5s are 25, so 4/5. Okay, so I hope you understood this. Don't worry if you don't. हम नया चीज़ पढ़ रहे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम नेक्स्ट क्लास में भी यही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, try your best, do your best. There are a lot of questions in the task packet. If you don't understand anything, please ask me in the Zoom class. Okay, thank you, bye bye.